अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग यू ऑल प्रेजेंट हियर। स्वागत है आपका perfectgo.com में। तो गाइस एक बार फिर से रेडी हो जाइए एक धमाकेदार शुरुआत के साथ। आज हम आपको ले जाने वाले हैं दिशाओं में, चारों दिशाओं में घुमाने वाले हैं। यानी आज का टॉपिक चलने वाला है आपके सामने डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ चलते हैं सेशन की तरफ एक जबरदस्त शुरुआत के साथ। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग यू ऑल प्रेजेंट हियर। स्वागत है आपका perfectgo.com में। तो चलते हैं सेशन की तरफ। तो आज मैं आपको चारों दिशाओं में घुमाने वाला हूं बिना किसी यातायात साधन के। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, एक बार पूरी एनर्जी के साथ बैठ जाइए, पूरा माइंड पूरा फोकस बिल्कुल आपके क्वेश्चंस पे होना चाहिए और कहीं किधर भी थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर मत लगाना, वरना डायरेक्शन ऐसा पोर्शन है कि बिल्कुल उड़ जाएगा दिमाग से। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, चलिए चलते हैं सेशन की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं बिल्कुल डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन में कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल मैं सारा तरीका हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, रेडी रहिएगा। चलते हैं सेशन की तरफ। यस यस यस, चलिए आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा कि दिशाएं कितनी होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किया हूं, दिशाएं होती कितनी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ये करेंगे सर 4 होती है। थोड़ा सा जो कुछ पढ़ा है वो ये बताएगा सर 4 नहीं 8 होती हैं। लेकिन बेटा हम कह रहे हैं दिशाएं 10 होती हैं। कितनी होती है? 10 होती हैं। कैसे 10 होती हैं, आइए आपके सामने प्रूफ करते हैं दिशाएं होती कैसे हैं 10। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने ये डायग्राम में बना दे रहा हूं। आपको ये तो पता होगा, जो नॉर्मल 4 जिन लोगों को ये पता है कि 4 दिशाएं होती हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा। चलिए ये तो पता होगा ऊपर कौन सी दिशा होती है, नीचे कौन सी दिशा होती है, इस तरफ कौन सी, इस तरफ कौन सी। जिन लोगों को बेटा याद नहीं है, दिशा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी दिशा ऊपर नीचे दाएं बाएं है, उनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से बैठे रहिएगा। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ऊपर का डायरेक्शन होता है सीधा सा ऐसे समझिए, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर। क्या होता है? ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी ये ऊपर वाला है तो ये हो जाएगा क्या भैया हमारा उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। अच्छा आपको ये तो पता होगा उत्तर के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होती है, तो उत्तर के अपोजिट में होती है हमारा क्या भैया? दक्षिण। कौन सी डायरेक्शन होती है? दक्षिण। आप और बच्चा ये दोनों डायरेक्शन। अच्छा आप एक बात बताइए, आप थोड़ा सा इमेजिन किए होंगे कि आप अपने घर की तरफ सोच रही है, ऐसे छोड़ दिए, जान दीजिए आपको घर जाएं, आपको पता होगा उत्तर दिशा कौन सी है। ठीक है, उत्तर दिशा कौन सी है, तो उत्तर दिशा को इमेजिन करके ये सोचिए कि पूर्व या पश्चिम दिशा उत्तर दिशा के किस तरफ है। तो जब आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन को तेज करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर दिशा के दाहिने तरफ मोड़ने पे हमारी कौन सी दिशा आती है। कौन सी दिशा? पूरब, जहां से सूर्य का उदय होता है। क्या होता है? जहां से सूर्य का उदय होता है, पूरब। अब हमें ये पूरब दिशा मिल गई, तो पूरब के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होता है? पूरब के अपोजिट में पश्चिम। कौन सा डायरेक्शन होता है? पूरब के अपोजिट में पश्चिम। चलिए ये चारों तो पता चल गया। अब इसके बाद और जो सारे डायरेक्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, कहीं इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। चलिए देखते हैं। अभी देखिए एक डायरेक्शन तो आपका ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और पूरब के बीच में भी तो कोई डायरेक्शन होगा। उत्तर और पूरब के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में भी तो कोई डायरेक्शन होगा। पूरब और दक्षिण के बीच में भी तो कोई डायरेक्शन होगा। पश्चिम और उत्तर के बीच में भी तो कोई डायरेक्शन होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसको कौन सा नाम देंगे? बहुत ही देखिए बेसिक लेवल से आपको बता रहे, बहुत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, बेसिक लेवल से एकदम उठा रहे हैं ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी ना पता हो डायरेक्शन होता क्या है, उनको मैं बताने वाला हूं, वो भी समझ जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो धमाकेदार प्रोवाइड करने ही वाला हूं। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन तो जबरदस्त प्रोवाइड करने ही वाला हूं। देखिए उत्तर और पूरब के बीच अगर डायरेक्शन है तो ये हमारा हो जाएगा क्या?
उत्तर पूरब। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? उत्तर पूरब। पूरब और दक्षिण के बीच में दो डायरेक्शन है, वो हमारा हो जाएगा दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो हमारा डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। मतलब ये दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में ये, मतलब जब बीच की डायरेक्शन का नाम लेंगे तो बीच वाले दोनों नाम लेंगे। ठीक है, इस बगल का दोनों नाम लेंगे। हमारे कितने डायरेक्शन हो गए आप गिन पाएंगे? तो पहले तो हमको उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम सब ये सब 4 दिशा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबसे पहले ये 4 दे, फिर हमने 4 और दिशा। तो अभी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितने हुए हमारे 8। तो बोलोगे सर आप तो बताए थे स्टार्टिंग में 10 डायरेक्शन है, अभी यहाँ पे 8 दिख रहे, 8 दिख रहे। तो बेटा मैं आपको बताऊं ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऐसे में नहीं दिखा सकता। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऐसे में नहीं दिखा सकता। एक डायरेक्शन तो बिल्कुल ऐसे सीधे वाली होगी। देखिए मार्कर में खड़ा करके दिखा रहा हूं, एक डायरेक्शन तो बिल्कुल ऐसे सीधे वाली होगी और एक डायरेक्शन जो होगी उसके अपोजिट में। तो 8 + 2 = 10 डायरेक्शन। 8 + 2 = कितना डायरेक्शन हो गया? 10 डायरेक्शन। यानी दिशाएं हमारी कितनी हो गई? 10। आई बात समझ में? दिशाएं हमारी कितनी हो गई? 10। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिशाएं हमारी हो गई 10। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा और उसको मनन कीजिएगा। मंत्र नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मंत्र कोई नहीं बता रहा हूं, फिर भी क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चंस किसी भी तरह का हो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो पक्का आने वाला है, गारंटी के साथ आने वाला है, सारा क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप बैठे रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको आप खुद ही कहोगे सर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा 2। देखिए ऐसा होगा, मैं टाइप वाइज क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, तो एक टाइप पे 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन जैसे ही मैं कराऊंगा आप खुद ही कहोगे सर दूसरा क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप वीडियो पोस्ट करके खुद ही कर पाओगे, देख लेना। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए आपके सामने मैं एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूं। बेसिक क्वेश्चन आपके सामने एक छोटा सा रखने वाला हूं, प्रोवाइड करने वाला हूं। बिल्कुल आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इससे आसान सा क्वेश्चन डायरेक्शन में नहीं होता है, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ किया, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ किया। भैया एक ठू कोनो व्यक्ति रहा होगा, यहां मैं बना रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए एक ठू कोई व्यक्ति रहा होगा, वो अपने घर से चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, उसका घर है, यहां से चलना प्रारंभ किया, 5 किलोमीटर जाने के पश्चात दाहिने मुड़ गया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जब आप सीधे चल रहे होंगे, कोई भी बच्चे को या कोई भी पर्सन होगा उसको हम सीधे चलाएंगे, दाएं बाएं किसी भी दिशा में चलाएंगे, तो मुड़ना होगा दाहिने, तो बिल्कुल अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ाइएगा। जैसे सीधे जा रहा है तो दाहिना हाथ जो होगा वो दाहिने हाथ की तरफ, बायां हाथ जो होगा बाएं हाथ की तरफ मुड़ाइएगा। बिल्कुल ये बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। ये कोई व्यक्ति का घर है, जहां से चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर जाने के पश्चात दाहिने मुड़ जाता है। अब यहां से 5 किलोमीटर किसी भी दिशा में चला दो, जब किसी डायरेक्शन का नाम नहीं लिया है, किसी दिशा का नाम नहीं बताया है, तो आप किसी भी दिशा में मुड़ा सकते हैं, किसी भी दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, खाली 5 किलोमीटर चलाना है। चलिए मैं इधर चला रहा हूं, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चला। ये कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। यह व्यक्ति 5 किलोमीटर चला और क्या कह रहा है, चलने के बाद दाहिने मुड़ गया। यहां तक चला, अभी तो ऐसे जा रहा था ना, इधर ही दिशा में जा रहा था, दाहिने मुड़ेगा तो भैया दाहिने मुड़ेगा तो वो मुड़ेगा किधर? नीचे। और दाहिने मुड़ गया और कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। 10 किलोमीटर, अच्छा 5 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा ही करिए, 10 किलोमीटर थोड़ा बड़ा करिए, सॉरी
यहां तक, और कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया। फिर यहां से अब कोई ऐसे सीधे जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो इधर ही तो मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर गया? बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, यानी 5 किलोमीटर गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वह कुल कितनी दूरी चला। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल क्वेश्चन में। कह रहा है यहां से यहां 5 किलोमीटर पहुंचा, यहां से यहां 10 किलोमीटर, फिर बाएं दाएं मुड़ के जैसे भी कहा है कि यहां तक पहुंचा, कुल कितनी दूरी चला। ये तो जोड़ घटाना हो गया, बिल्कुल आसान सा। सर कह रहे हैं, आप लोग यही सोच रहे हो सर को जोड़ घटा। देखो बेटा सीधा सा मतलब है, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, एकदम मन नहीं लगेगा, तब तक सेशन पढ़ने में मजा नहीं आएगा यार, तब तक धमाकेदार शुरुआत कहां से होगी। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप वाइज चढ़ाऊंगा आपको सीढ़ी पे, छत पे, तभी पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा ये बिल्कुल आसान सा 5 किलोमीटर यहां चला, 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस कितना 5 किलोमीटर, यानी टोटल कितने हो गए 10 10 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा भी आएगा कितना 20 किलोमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। चलिए अब आपके सामने मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं जबरदस्त क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपके सामने शो हो रहा होगा टाइप 1 का क्वेश्चन। तो पहला टाइप है आपके सामने दूरी पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप जो आपके सामने शो हो रहा है दूरी पर आधारित प्रश्न। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पहला टाइप जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है दूरी पर आधारित प्रश्न। देखिए टाइप क्वेश्चन इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, हमको खिचड़ी नहीं पकानी है। ठीक है, उसी में हाल मेल होप जो हौच पौच हो जाएगा सब। ठीक है, उसी में क्या हो जाएगा हौच पौच हो जाएगा, तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसीलिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से किया जाएगा, जबरदस्त तरीके से। ओके ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने स्कूल से चलना प्रारंभ करता है। भैया कोई व्यक्ति है ना, उसका एक स्कूल बना दो। क्या बना दो? स्कूल बना दो। ये है क्या? स्कूल है उसका। ये व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रारंभ करता है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के पश्चात। सबसे पहले आपको अभी जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की, जो डायरेक्शन आपको बनाया जाएगा। देखिए ये रहा आपका डायरेक्शन, ये रहा आपका डायरेक्शन, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। वैसे याद होगा आपको, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, याद तो हो ही गया लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ऊपर क्या होता है? उसे ऊपर, उसे उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण, इधर क्या हो जाएगा? पूरब, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। देखिए डायरेक्शन मैं लिख दिया। ठीक है, डायरेक्शन मैं लिख दिया। अब आप क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने स्कूल से चलना प्रारंभ करता है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के पश्चात। एक व्यक्ति है, उसका स्कूल है, यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है और 10 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर दिशा हमारे ऊपर है तो ऊपर की ओर हम ले जाएंगे। यहां से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया ऊपर। 10 किलोमीटर क्या हुआ? ऊपर गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जाने के पश्चात दाहिने ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर जाता है। अभी ये कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो दाहिने तरफ मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा? इधर ही मुड़ेगा ना। तो मैं ऐसे जा रहा हूं दाहिने तरफ, इधर ही मुड़ूंगा। तो दाहिने 10 किलोमीटर जाने के पश्चात क्या होता है? दाहिने मुड़ जाता है। और कितना किलोमीटर जाता है? 6 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है? 6 किलोमीटर जाता है। अभी क्या? अब देखिए ऐसे तो जा रहा है ना। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? कह रहा है दाहिने तरफ मुड़ने के पश्चात 6 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अब कोई व्यक्ति यहां से जा रहा था, ठीक है, ऐसे दाहिने मुड़ना होगा तो किधर मुड़ेगा भैया? नीचे की तरफ मुड़ेगा और 10 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर जाता है। इसलिए यहां तक मैं किया क्योंकि ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है। इक्वल रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, यहां तक ये इसके इक्वल है। 10 किलोमीटर ये भी है, 10 किलोमीटर ये भी है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? कह रहा है 10 किलोमीटर गया। वह व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा है वहां से उसके स्कूल की न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी बताइए। वहां से उसके स्कूल की न्यूनतम और अधिकतम दूरी बताइए। यह व्यक्ति यहां पे खड़ा है, यहीं से इसके स्कूल की न्यूनतम और अधिकतम। देखिए क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन अच्छा और जबरदस्त दे दिया है। कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताइए जहां पे वो खड़ा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया? मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे देखिएगा,
मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा, यानी मैक्सिमम दूरी जो आपकी हो जाएगी, मैक्सिमम दूरी जो आपकी हो जाएगी भैया, वो ये हो जाएगी कि व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ किया, ऐसे गया और ऐसे यहाँ के पहुंच गया, यहां से वापस जाके अपने स्कूल पे पहुंच गया। तो मैक्सिमम दूरी यही हो जाएगी, जिस दूरी पे वो चला होगा, वो ध्यान दीजिएगा, जिस दूरी पे वो चला होगा वो उसकी मैक्सिमम दूरी होगी। और मिनिमम दूरी किसे कहेंगे? जैसे आप लोग बाईपास मारते हो ना, शॉर्टकट जब मारोगे तो वो मिनिमम दूरी होगी। तो मैक्सिमम दूरी आपकी हो जाएगी 10 ये, 6 ये और 10 ये, यानी 10 + 6 + 10, यानी हो जाएगा हमारा क्या? 26 किलोमीटर। यानी मैक्सिमम दूरी क्या हो गई? 26 किलोमीटर। अब मिनिमम दूरी क्या होगी? मिनिमम दूरी क्या होगी? कम से कम। अब यह व्यक्ति यहाँ है, बताइए यहां से यहां पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी क्या है? सबसे कम दूरी अगर वो व्यक्ति ऐसे सीधे यहीं आके पहुंच जाए ना, सीधे यहीं से चले यहीं आके पहुंचे, तो वो सबसे कम दूरी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये हमारा कितना होगा यही हमको बताना है। तो ये जब 6 किलोमीटर है भैया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। क्या बना रहा है? रेक्टेंगल बना रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये देखिए, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 6। यानी हमारी मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी भैया? मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी यहां से यहां पहुंचने के लिए? 6 किलोमीटर। तो द राइट आंसर इज 6 किलोमीटर, मैक्सिमम दूरी 26 किलोमीटर। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल रेडी रहिएगा। देखिए क्वेश्चन को समझ के करिएगा, ध्यान पूर्वक करिएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 14 मीटर चलता है। एक तो कोई व्यक्ति है, कुछ नहीं करिएगा, ऐसे एक पॉइंट बना लीजिएगा, यहां से चलना स्टार्ट कराइएगा। सबसे पहला काम कोई पॉइंट बना लेंगे, सबसे पहला काम जो हमारा होगा, कोई पॉइंट बना लेंगे, वहां से डायरेक्शन में चलाएंगे जिस डायरेक्शन में कहा होगा। ठीक है, वहां से हम चलाएंगे जिस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में कहा होगा। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 14 मीटर चलता है। पॉइंट यहां माने, यहां से पश्चिम की ओर चलाएंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन में किसी भी दिशा में कहेगा चलने के लिए, तो पॉइंट मान लीजिएगा, वहां से चलाइएगा जिस भी दिशा में चलना होगा। ठीक है, ये रहा पश्चिम दिशा में चलता है, तो यहां से पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलता है, तो हमने पश्चिम दिशा में उसे 14 मीटर क्या कर दिया? चला दिया। पश्चिम दिशा में 14 मीटर चला दिया। अभी क्या कह रहा है? फिर वह दाहिने ओर मुड़ जाता है और 14 मीटर चलता है। यहां से कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, तो दाहिने ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, यानी दाहिने ओर मुड़ जाता है और कितना मीटर चलता है? 14 मीटर। ठीक है, अभी व्यक्ति कहां पहुंचा? यहां पहुंचा है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है तब बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अभी ऐसे जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा ना, तो यानी बाईं ओर मुड़ता है और कितना मीटर जाता है? 10 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। फिर क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर। अब कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर इधर ही तो आएगा। कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है और बाईं ओर मुड़ना होगा तो नीचे की तरफ, यानी फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना मीटर आता है? 14। इसी के बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि ये भी 14 है तो ये भी 14। ठीक है, कितना आता है? 14 मीटर। देखिए स्टूडेंट यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसीलिए आंसर आता नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? आंसर आता नहीं है। 14 मीटर, जब ये इतना बड़ा आपने रेखा बनाया हुआ है, तो दूसरा रेखा अगर 14 मीटर का कहेगा तो इतना बड़ा ही बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो फिर आने वाला नहीं है आंसर। ठीक है, चलिए 14 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रारंभिक स्थान बिंदु और वर्तमान स्थिति में सबसे कम और सबसे अधिक दूरी बताइए। पहला वाला क्वेश्चन, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? सीधा सा आपको बताए थे, सारा डिस्टेंस गिन लो, जितना जितना चला है वही क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी 14 क्या हो जाएगा? 14 प्लस कितना? फिर 14, फिर प्लस कितना? 10, फिर प्लस कितना? 14। यानी ये क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा आपका कितना? 52। कितना आएगा? 52। तो मैक्सिमम दूरी तो हो गई 52। अब मिनिमम दूरी निकालना है आपको, यानी कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी आपको निकालना है। तब क्या करोगे? तो न्यूनतम दूरी आपका भैया
कोई शॉर्ट ट्रिक यहां से यहां तक पहुंचने के लिए? देखिए ऐसे ऐसे पहुंचेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी? अगर हम उसको ऐसे ऐसे सीधे यहां पहुंचा दें, यहां से सीधे ऐसे पहुंचा दें, तो ये तो 14 हमारा है ही है, ये दूरी हमारा जब यहां 10 है तो ये दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ये 10 मीटर, ये 14 मीटर, यानी मिनिमम दूरी हमारी कितनी हो गई? 10 प्लस 14 यानी कितना आ जाएगा? 24 कितना मीटर। तो द राइट आंसर इज मैक्सिमम डिस्टेंस इज 52 एंड मिनिमम डिस्टेंस इज 24 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। टाइप चेंज हो गया है, टाइप नंबर 1। अभी तक आपने क्या पढ़ा? दूरी पर आधारित प्रश्न। अब आपको क्या करना होगा? यात्रा की दिशा ज्ञात करने होंगे, यानी यात्रा की दिशा पर आधारित प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। ये कोई मोहन है, मोहन का कोई क्या है? घर है, और मोहन अपने घर से यहां से चलना क्या करता है? प्रारंभ करता है। ठीक है, मोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाने के पश्चात। हमारा दिशा पश्चिम का यहाँ है, तो मतलब यहाँ घर थे उधर ही जाएंगे, पश्चिम दिशा की तरफ ही जाएंगे। पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाने के पश्चात, यानी मोहन को पश्चिम दिशा में हमने क्या कर दिया? 8 किलोमीटर चला दिया। मोहन को पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चला दिया। कह रहा है पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाने के पश्चात दाहिने तरफ मुड़ता है। अभी क्या करेगा? ये दाहिने तरफ मुड़ेगा। अभी यहां से जा रहा है तो दाहिने तरफ मुड़ेगा, तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा। दाहिने तरफ मुड़ता है और क्या करता है? दाहिने तरफ मुड़ता है तो 6 किलोमीटर जाता है। देखो पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर आया, फिर यहां से दाहिने मुड़ा और कितना किलोमीटर आया? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ही कर देंगे डिस्टेंस, ठीक है। 6 किलोमीटर आता है, तत्पश्चात दाहिने मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर जाता है। अभी कोई ऐसे जा रहा है और दाहिने तरफ मुड़ेगा तो 8 किलोमीटर जाएगा, तो यानी ये 8 किलोमीटर था, तो इतना लंबा ही हम लाइन बनाएंगे और 8 किलोमीटर ले जाएंगे। किसको भैया? मोहन को। मोहन को पहुंचाओ जहां वो कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल मोहन को पहुंचाइए जहां वो कह रहा है। 8 किलोमीटर जाता है और बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अभी यहां पहुंचा है, ऐसे जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। आई बात समझ में? बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। कह रहा है क्वेश्चन, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो भैया किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि खाली आपसे क्या पूछा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? सीधे देखिए ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? कौन सा डायरेक्शन होता है? उत्तर। तो द राइट आंसर इज उत्तर। आई बात समझ में? तो द राइट आंसर इज उत्तर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जबरदस्त तरीके से करिएगा, जल्दी से वीडियो को पुश करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। एक तो कोई व्यक्ति है, ये बिंदु ए हो गया। क्या हो गया? बिंदु ए। यहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। कह रहा है एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा ऊपर है तो ऊपर चलाइए। कितना गया? 5 kilometer, यानी उत्तर दिशा में कितना गया? ये 5 किलोमीटर चलता है। अभी यहां पहुंचा है। अब क्या कह रहा है? और बाएं ओर घूम जाता है। अभी उत्तर में 5 किलोमीटर गया और बाएं तरफ घूमेगा, तो बाएं तरफ घूमेगा तो इधर ही घूमेगा, यानी ये बाएं तरफ घूम जाता है और कितना चाहता है? और उसके बाद दाएं तरफ घूम जाता है 5 किलो, और बाएं तरफ घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद क्या करता है? 5 किलोमीटर चलता है। बाएं तरफ घूमने के बाद फिर ये क्या करता है? 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर ए बिंदु से चल के गया, बाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर गया। अभी क्या करे? उसके बाद दाएं ओर घूम जाता है और चलता है। अब ये दाएं ओर घूम गया और चलने लगा, दाएं ओर घूम गया और चलता है। बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो सेम सेम क्वेश्चन, सेम सेम आंसर। सेम सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है और आंसर तो सेम सेम आ रहा होगा। क्या आ रहा है आपका आंसर? बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या हो सकता है? उत्तर। हो सकता नहीं है, कंफर्म है, आंसर है हमारा उत्तर। ठीक है, आई बात समझ में? आंसर हमारा क्या आया? उत्तर।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जबरदस्त लगा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। ये डायरेक्शन का पहला पार्ट था, पार्ट 2 में वीडियोस आगे डालने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आशा करते हैं ये वीडियो जबरदस्त लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।